एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ क्या किताबें आपको हेल्प करती हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने में, और किस तरीके से आप बुक्स को पढ़ें जिससे आपको हेल्प मिले, और कौन सी बुक्स हैं जिनको आपको रेफर करना चाहिए अगर आपका पेपर कॉमर्स है। कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और स्पेशली टीचिंग फील्ड के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज मैं डिस्कस करते हुए चलूँगी कि किस तरीके से और कौन सी किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कहाँ से स्टडी मटेरियल आप इकट्ठा कर सकते हो जो आपको हेल्प करेगा बढ़िया तरीके से तैयारी करने में। और जब आपके पास रिसोर्सेज अच्छे होंगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन होगी, ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है। और आपके रिसोर्सेज बेहतरीन हो सके उसके लिए ये वीडियो एक मेरा प्रयास है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी ने लाइक एंड शेयर सेशन को कर दिया है, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस चैनल पे कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए तैयारी करवाई जाती है। एंड मैं आयुषी आपके लिए पिछले 2.5-3 साल से कॉमर्स का और पेपर 1 का कंटेंट दे रही हूँ, जिसमें हम जर्नल पेपर को डिस्कशन करते हैं। साथ ही साथ आपका पेपर 2 कॉमर्स कंप्लीट होता है, पीजीटी लेवल, टीजीटी लेवल, एलटी ग्रेड की भी अब हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट यूजीसी नेट सेट एंड एपी का सॉल्यूशन तो आपको मिलता ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी आपने कर लेना है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब कर लोगे आपको हर वीडियो जो है ऑन टाइम मिलेगी एंड बेहतरीन कंटेंट आप ले पाएंगे। ये सारी हमारी जो है फीचर्स हैं जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको जो मिलते हैं, तो आप सभी जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। रेगुलर क्लासेस मेरी 12 बजे चल रही हैं, उनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाती हैं और ये क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। यूजीसी नेट और सेट के लिए दिसंबर 2025 के लिए आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और कंप्लीट हम बेसिक्स टू एडवांस हर चीज़ कवर कर रहे हैं। आपको नोट्स भी मिलते हैं, स्टडी मटेरियल मिलता है कंप्लीट, प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट भी होते हैं, क्वेश्चंस भी होते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं पेपर 1 पेपर 2 की। तो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओनली पेपर 2 अगर आप लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं। ये सभी हमारे पास क्या रहते हैं, सब्जेक्ट्स रहते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 सभी को यहाँ पे हम कवर करते हुए चलते हैं, यूट्यूब पे भी, पेड में भी। और ये 20 डेज 20 सीरीज मेरी चल रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके लिए कोर्सेज रहते हैं। एंड एलटी ग्रेड का भी कोर्स आपके लिए स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट वीक से। एंड ये जो है ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिसके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट कर सकते हैं। आज हम बात करते हुए चलेंगे कि कौन सी किताबें हैं जो आपको रेफर करनी चाहिए। तो आपको कौन सी किताबें रेफर करनी चाहिए वो आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और यूजीसी नेट सेट एपी के लिए ये सारी बुक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सिलेबस हमारा मोर और लेस सेम ही रहता है, तो किताबें भी आपकी सेम यहाँ पे रहेंगी। आप जो भी यूजी पीजी में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उनको ही मिला के आपका यूजीसी नेट सेट और एपी का सिलेबस जो है वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे जब हमारा सिलेबस सेम है तो सिलेबस के साथ साथ जो सिलेबस की किताबें हैं, बुक्स हैं, वो भी हमारी मोर और लेस सेम ही रहती हैं। तो इन सभी के लिए आपकी कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी चाहिए वो बताऊंगी और एक अल्टीमेट सॉल्यूशन आपको देके जाऊंगी। 10 यूनिट हमारी रहती हैं। यूनिट 1 जो है इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें कि हमें डिटेल स्टैंडर्ड्स बुक पढ़नी चाहिए क्या, यस, आपने अपने अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी होंगी। और वो स्टैंडर्ड बुक्स जो ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्होंने उस फील्ड में बहुत काम किया है, तब वो बुक लिखते हैं। रिसर्च करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नई सीखने को मिलती हैं और एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। और इसके साथ साथ कुछ हमारी लोकल बुक्स भी होती हैं जो स्टैंडर्ड बुक्स के एक हिसाब से नोट्स की तरह बनाई जाती हैं। तो आप भी अगर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्म में चाहिए किताबें, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोकल बुक्स ले सकते हो। बट अगर आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है तो स्टैंडर्ड बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यूनिट 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो पी सुब्बाराव जो है इनकी बुक और फ्रांसिस चैंडलिन जो है इनकी बुक इंटरनेशनल बिजनेस की, ये बहुत ज़्यादा फेमस बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हो। और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रांसिस बुक जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा यही बुक्स रिकमेंड करती हूँ। एंड अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए, नेट सेट के लिए तैयारी करनी है, तो आप जो लोकल बुक्स हमारी आती हैं उनको भी रेफर कर सकते हो। वीके पब्लिकेशंस, कल्याणी पब्लिकेशंस इस तरीके से चलती हैं हमारे एरिया में, ऐसे ही आप भी फॉलो कर सकते हैं।
देन इसके बाद अगर हम बात करें हमारी यूनिट नंबर 2 की, अकाउंटेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और अकाउंटेंसी के लिए बेसिक्स टू एडवांस हर चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो सबसे अच्छी बुक हमारे पास जो है आर्य पब्लिकेशंस की डीके गोयल रहती है ना, आर्य पब्लिकेशंस एपीसी, और यहाँ पे डीके गोयल, एंड इसके साथ साथ जो है हमारे पास टीएस गरेवाल एक बुक है, वो भी अकाउंटेंसी की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया बुक रहती है। तो ये 2 बुक आप ले सकते हो एंड यहाँ से आपका जो है अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग कवर हो जाएगा। कॉस्टिंग का जो पोर्शन है और ऑडिटिंग जो है वो आप आईसीएआई के मटेरियल से ले सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी आपको आईसीएआई के मटेरियल से मिल जाएगा, बट यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ से हो जाती है इन किताबों से। फिर ऑडिटिंग के लिए आप जो है वीके पब्लिकेशंस की बुक भी ले सकते हो, अशोक शर्मा जो है उन्होंने ये बुक लिखी है, तो ये भी बुक आपको बहुत बेसिक और बढ़िया मिल जाती है। और कुछ प्रोविजंस जो होते हैं जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड्स, हमारे जो आईसीएआई का मटेरियल है, जो सीए के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनका भी आप जो मटेरियल है वो पढ़ सकते हो। आईसीएआई की वेबसाइट पे आपको बहुत ईजिली हर चीज अवेलेबल हो जाती है। थर्ड हमारी यूनिट आती है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो हमारी यहाँ पे बुक रहती है, आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आईएससी बोर्ड है ना, इंटरनेशनल बोर्ड की बुक आप ले सकते हो तो फ्रैंक आईएससी, एंड अगर आप लोकल बुक लेना चाहते हो तो बिल्कुल माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए वीके पब्लिकेशंस की टीआर जैन और वीके ओहरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक एस चंद पब्लिकेशंस की है, एचएल आहूजा, ये स्टैंडर्ड बुक है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स के लिए। तो अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो तो आप मॉडर्न इकोनॉमिक्स एचएल आहूजा की एस चंद पब्लिकेशन की बुक पढ़ सकते हो। अब यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस की हम बात करेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ये हमारी जो बुक सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आई.एम. पांडे, स्टैंडर्ड बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में आपको दी गई हैं, बट ये बहुत लेंदी बुक भी आपके लिए ये जो है वो हो जाती है। तो अगर आप लेंदी बुक नहीं लेना चाहते तो आप आईसीआई का मटेरियल भी ले सकते हो, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टॉपिक के लिए आपको अलग से जो है बुक लेनी चाहिए। और ये जो एस केविन है ये इंटरनेशनल ऑथर की बुक नहीं है तो इंडिया के ही ऑथर, बट अच्छी बुक है और बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में आपको सारी चीजें और डिटेल में बताई गई हैं, तो ये बुक आप लोग ले सकते हो। तो बहुत अच्छी बुक आपके लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की रहती है, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए आप आई.एम. पांडे ले सकते हैं। फिर अगर लोकल बुक ही लेनी है तो बिल्कुल आप लोकल बुक जो है वीके पब्लिकेशंस, एपीसी पब्लिकेशंस की ले सकते हो। फिर स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च और स्टैट्स की वीके पब्लिकेशंस की आप टीआर जैन बुक जो है, एससी अग्रवाल, लीना गुप्ता, ये बुक ले सकते हो। देन इसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए सीआर कोठारी बुक जो है ये बहुत इजी लैंग्वेज में है और बहुत अच्छी डिटेल में बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। देन उसके बाद बीएमएचआरएम की बात करें तो बिजनेस स्टडीज अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल पूनम गांधी आप ले सकते हो, बिल्कुल बेसिक है और यहाँ पे बहुत शॉर्ट में क्रिस्प तरीके से बिजनेस के बारे में बताया गया है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आप वीएसपी राव की बुक जो है वो ले सकते हैं, यहाँ पे आपको हर चीज बहुत डिटेल में मिलेगी, स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, पूरा कंप्लीट आपको एचआरएम के यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। देन इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो बैंकिंग के लिए जो है एमआई झिंगन, ये बुक काफी अच्छी है, पब्लिक फाइनेंस भी इसमें कवर हो रहा है। और भारती वी पाठक जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बट ये बुक सबसे लेंदी है ना, 1000 से भी ज्यादा पेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं, जो भी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, बैंक्स वगैरह हो गए और अलग अलग टाइप्स के बैंक हो गए, तो ऑफिशियल वेबसाइट से आप जो है डेटा ले सकते हो, साथ ही साथ आप लोकल बुक्स भी यहाँ पे रेफर कर सकते हो सेट एपी के लिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट की स्टैंडर्ड बुक रहती है हमारी कोटलर, फिलिप कोटलर की बुक, यस लेंदी है बट हर चीज बहुत डिटेल में आपको मिलेगी, तो ये आप बुक रेफर कर सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मुझे लोकल बुक मिल जाए तो आप वीके पब्लिकेशंस की बुक जो है बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, है ना। मैंने अपनी 11th-12th में मार्केटिंग के लिए ऐसी यही बुक पढ़ी थी और हमने बैचलर्स में भी वो बुक को रेफर किया था। देन इसके बाद बिजनेस लॉ की अगर बात करें तो अशोक शर्मा वीके पब्लिकेशंस की बुक बहुत अच्छी है। एंड आईसीआई का मटेरियल यहाँ पे बहुत अच्छा है क्योंकि ये प्रॉपर हमारे एक्ट होते हैं, तो आपको एक्ट की पीडीएफ भी मिल जाती है, बट वो समझना इतना मुश्किल हो जाता है कि थोड़ा सा टाइम हमें लगता है, तो इसलिए आप जो है ये बुक को रेफर कर सकते हो, इजी लैंग्वेज में आपको चीजें समझ आ जाती हैं। और आईसीआई का मटेरियल तो आपके पास है ही साथ जो है फंडामेंटल्स ऑफ इनकम टैक्स, ये जो है हमारी बुक रहती है साहित्य भवन पब्लिकेशन की।
अब इनकम टैक्स एक्ट में चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो चेंजेस हैं वो भी इनकॉर्पोरेट होंगे। इनकम टैक्स एक्ट 2025 अब हम पढ़ेंगे, तो 2025 के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस हुए हैं उनके साथ आपको ध्यान से हर चीज को पढ़ना है। बट अगर आपका अटेम्प्ट दिसंबर में है ना, या मई 26 में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तब के लिए अभी वाला जो एक्ट है वही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर दिसंबर अटेम्प्ट अगर आप दोगे तो आपको ये चेंजेस जो हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे। अब कुछ चेंजेस ध्यान रखने हैं, बट मेजर पोर्शन आपका पुराने वाला ही रहने वाला है, तो ये चीज का ध्यान आपने रखना है। इनकम टैक्स के लिए भी जो हमारा ICI का मटेरियल है वो आपको मिल जाता है, पूरा कंप्लीट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन यहाँ से कवर आपका हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बुक्स है, अगर मैं बुक्स को कवर करूं तो बहुत सारी बुक्स हैं जो मुझे कवर करनी पड़ेंगी। 10 से 15 किताबें जो हैं मुझे कवर करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे डिफरेंट 10 यूनिट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट कवर होते हैं जो हम अपनी UG-PG में पढ़ते हैं। तो 10 से 15 किताबें अगर आप करोगे कवर बहुत बड़ी बड़ी, तो बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए बोला जाता है कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो नोट मेकिंग पे फोकस करिए, एंड जो जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में नोट डाउन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने हैं, है ना। तो डिटेल में थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के बारे में लिखते हुए चलो, एंड ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही इस चीज़ पे आपकी हेल्प हो सके, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बना रखे हैं। तो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। JRF एप्लीकेशन से आप ले सकते हो। 3 बुक्स हैं, 2 मॉड्यूल हैं, 10 की 10 यूनिट उसमें कवर है, एंड नेक्स्ट साइकिल के लिए आपके लिए अपडेटेड बुक्स जो हैं वो आने वाली हैं। अपडेशंस पे काम चल रहा है, और जो हमारा IT एक्ट 2025 आया है इसी का ही इंतज़ार हम कर रहे थे कि ये नया IT एक्ट आएगा, तो इसको हम लोग अपडेट करते हुए चलेंगे। तो अगर आप अभी अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप नोट्स ले सकते हो, अपडेशंस आपको अलग से भी मिल जाएंगी, आप कर सकते हो अपडेट। एंड साथ ही साथ अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो मई के लिए, तो आपको अपडेटेड बुक्स भी मिल जाएंगी। तो 10 की 10 यूनिट्स जो हैं वो आपको कंप्लीट वे में प्रोवाइड की जा रही हैं, जो आपको UGC नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए आती हैं, और आप अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनके नोट्स, डिटेल नोट्स ज़रूर बनाओ। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उन नोट्स को रखना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए है, पेपर पास करने के लिए, तो शॉर्ट नोट्स बनाओ, टाइम कम लगता है और इजीली नोट्स बन जाते हैं। और डिटेल नोट्स आप लोग रेफर कर सकते हो, बाय कर सकते हो फ्लिपकार्ट से भी एंड JRF एप्लीकेशन से भी। तो कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे नोट्स का मिल जाएगा। काफ़ी बच्चे पूछते हैं बार बार कौन सी किताबें पढ़ें, तो किताबें मैंने आपको बता दिया, बट एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो है यहाँ पे किताबें आपको हेल्प करेंगी। किताबों में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट आप अगर शॉर्ट नोट्स बना लोगे, डिटेल में ही नोट्स बना रहे हो, बट टू द पॉइंट चीज़ें लिख रहे हो, तो आपके थोड़े से बुक से कम पेजेस और मेयरली 1/3 पेजेस में ही आपके सारे नोट्स बन जाएंगे, जितनी आप बुक्स इकट्ठी करोगे उसके कंपैरेटिवली। तो 15 बुक्स पढ़ने की बजाय आप 3-4 बुक्स में अच्छे से अपने नोट्स बनाओ और बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें कवर करो। एंड नोट्स का रिवीजन करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, उसको पढ़ते जा रहे हो, बात नहीं बनेगी। पढ़ के समझा, देन उसको रिवाइज किया, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझ आएंगी। इसीलिए नोट मेकिंग पे फोकस जो है वो किया जाता है। तो अगर आप किताबों से पढ़ रहे हो, किताबों से पढ़ के उनके जो इंपॉर्टेंट क्रक्स हैं उनको आपने नोट डाउन करना है, फिर उनको अच्छे से रिवाइज करना है, तो आपको यहाँ पे किताबों से पढ़ के फायदा मिलेगा। अदरवाइज किताबें पढ़ते रहोगे, मगअप करते रहोगे, बुक्स इकट्ठी करते रहोगे, तो वो डिफिकल्ट आपके लिए चीज़ें होती रहेंगी, है ना। तो ये चीज़ों पे ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, किताबें जो बताई हैं समझ आई होंगी, क्या आपको करना है वो आपको समझ आया होगा। और 12 बजे आपके लिए रेगुलर सेशंस चल रहे हैं, क्लासेस को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।